ओम शांति। आज 18/6/2025 18 जून 2025 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, ये रुद्र ज्ञान यज्ञ स्वयं रुद्र भगवान ने रचा है। इसमें तुम अपना सब कुछ स्वाहा करो, क्योंकि अब घर वापस चलना है। प्रश्न है आज की मुरली से, संगम युग पर कौन सा वंडरफुल खेल चलता है? उत्तर, भगवान के रचे हुए यज्ञ में ही असुरों के विघ्न पड़ते हैं। यह भी संगम युग पर वंडरफुल खेल चलता है। ऐसा यज्ञ फिर सारे कल्प में नहीं रचा जाता। यह है राजस अश्वमेध यज्ञ। स्वराज पाने के लिए इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। स्वराज पाने के लिए बाबा कहते ये जो अश्वमेध यज्ञ बाबा ने रचा है, बाबा कहते इसमें विघ्न पड़ते हैं, माया के विकारों के विघ्न पड़ते हैं। बाबा के इस ज्ञान में लोग आने नहीं देते, अपने परिवार के सदस्य आगे नहीं बढ़ने देते, तो बहुत सारे विघ्न बाबा पड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसा यज्ञ सारे कल्प में रचा नहीं जाता। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला नंबर, सच्ची कमाई कर 21 जन्म सत्ययुग त्रेता के लिए अपनी तकदीर बनानी है। शरीर का कोई भी भरोसा नहीं, इसीलिए जरा भी चांस नहीं गंवाना। दूसरा, नष्टो मोहा बनकर अपना सब कुछ रुद्र के यज्ञ में स्वाहा करना है। अपने को अर्पण कर ट्रस्टी होकर संभालना है। साकार शिव बाबा को फॉलो करना है। नष्टो मोहा बनकर अपने मोह को नष्ट कर अपना सब कुछ तन मन धन से शिव बाबा को समर्पित कर देना है। अपने को अर्पण कर ट्रस्टी होकर संभालना है। बाबा, ये मन, बुद्धि, संस्कार, ये परिवार, सब कुछ आपको समर्पित। साकार ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। वरदान है, ईश्वरीय नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। जैसे वह नशा सब कुछ भुला देता है, ऐसे ये ईश्वरीय नशा दुखों की दुनिया को सहज ही भुला देता है। उस नशे में तो बहुत नुकसान होता है, अधिक पीने से खत्म हो जाते हैं, लेकिन यह नशा अविनाशी बना देता है। जो सदा ईश्वरीय नशे में मस्त रहते हैं, वह सर्व प्राप्ति संपन्न बन जाते हैं। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, ये स्मृति ही नशा चढ़ाती है। इस स्मृति से समर्थी आ जाती है। स्लोगन है, एक दो को कॉपी करने के बजाय शिव बाबा को कॉपी करो। एक दो को कॉपी करने के बजाय किसको कॉपी करना है? हमें किसको देखना है? शिव बाबा को देखना है। अव्यक्त सारे आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी रहने वाले ही हर ज्ञान रत्न की गुहता में जा सकते हैं। ज्ञान की हर पॉइंट का राज क्या है और किस समय किस विधि से उसे कार्य में व सेवा में लगाना है, इस तरह से उस पर मनन करते उस राज के रस में चले जाओ तो नशे की अनुभूति कर सकेंगे। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर प्रेम की साकार आत्मा हूँ या फिर मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। इस संसार में हर आत्मा के प्रति प्रेम रखने वाली, दुख को, दर्द को दूर करने वाली, घृणा को दूर करने वाली मैं मास्टर प्रेम की सागर आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए प्रेम के सागर शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करेंगे। ओम शांति। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा प्रकृति के सिंहासन पर विराजमान। मुझसे पवित्रता के वाइब्रेशंस चारों ओर इस संसार में फैल रहे हैं। पवित्रता मुझ आत्मा का स्वधर्म है। मेरी श्वास, मेरा जीवन, मेरा श्रृंगार है। सभी आत्माएं मुझ पूज्य पवित्र आत्मा को पुकार रही हैं। मैं उन्हें विश्व के गिलों पर इमर्ज कर, मैं स्वयं विश्व के गिलों पर विराजमान हूँ और उन सभी आत्माओं को विश्व के गिलों पर इमर्ज करके विश्व की सभी आत्माओं को पवित्रता के सकाश से भरपूर कर रही हूँ, जिससे सभी आत्माएं असीम शांति व आनंद का अनुभव कर रहे हैं।
पवित्रता मेरा स्वरूप है, मेरा आदि अनादि स्वरूप पवित्रता है। मैं अपने ओरिजिनल स्वरूप, पवित्र स्वरूप में स्थित हूँ। इस संसार के एक एक कण को पावन बना रही हूँ। प्रकृति के पांचों तत्वों को पावन बना रही हूँ। सभी ग्रह नक्षत्रों को पवित्रता से भरपूर कर रहे हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा इस संसार की हर एक आत्मा को पवित्रता से संपन्न कर रही हूँ। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा